हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पारस पांचाल, केमिस्ट्री लेक्चरर। कल के टॉपिक में हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने आपको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाया था। उसके आगे हम लोग चलते हैं कि ग्रुप में रखे हुए जो एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं, उनके एटम के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो ग्रुप में रखे हुए जो एलिमेंट हैं वो कैसे एक दूसरे से समानता रखते हैं और क्यों उन्हें एक ग्रुप में रखा गया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के दूसरे पार्ट को। देखो, हम लोगों ने यहां तक ये पॉइंट कंप्लीट किया था कि जो भी एटम्स होते हैं उन एटम्स के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने समझा था कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन का एटम्स जो होगा वो क्या रहेगा। देखो, ये हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन में हमें क्या देखने को मिला है कि हाइड्रोजन के आउटर सेल में, जो आउटर सेल है, इस आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए से फर्स्ट ग्रुप में। अगर हम वही बात लिथियम की करते हैं तो जो लिथियम दिया गया है, इस लिथियम की भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, ये दिया गया है लिथियम। तो इस लिथियम में क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि लिथियम की बाहरी कक्षा में भी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो कि ये है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है। इसी प्रकार अगर हम सोडियम को देखते हैं तो सोडियम में भी क्या है कि इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार हम सारे एलिमेंट को अगर निकालेंगे तो सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ही होगा। चलो देखते हैं हम पहले ग्रुप के बारे में, जो कि हमने आपको समझाया था। पहला ग्रुप क्या कहता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हमने कहा था ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, अर्थात इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो एक होगा, इसलिए ये एक दूसरे से समानता रखते हैं, इसलिए इसे फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। तो चलो हम सारे एटम्स को बनाते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन एटम, ये हो गया लिथियम एटम, ये हो गया सोडियम एटम, ये हो गया पोटेशियम एटम, ये हो गया रुबेडियम, सारे एलिमेंट अगर हम देखेंगे तो सारे एलिमेंट की आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा, यानी ये सब फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसलिए इनकी आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इसलिए ये पहले ग्रुप में रखे गए हैं क्योंकि वो एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सा हो गया था? रुबेडियम। ये हो गया सीजियम एटम, और लास्ट है फ्रांसियम एटम, ये हो गया फ्रांसियम। देखो, अगर हम सारे एटम्स की बात करते हैं तो सारे एटम्स में हम लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि इन सभी एटम्स के आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। सभी एटम्स के आउटर सेल में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित दिया गया है, और जो एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं उन एक एक इलेक्ट्रॉन वो अपनी आउटर सेल में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन, आप सभी को पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। देखो, जैसे हम लोगों को ये दिया गया है, तो हमने क्या कहा है कि अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 होगा, इसलिए इसे हम फर्स्ट ग्रुप में रखे हैं। और इनकी पढ़ने की ट्रिक हमने आपको क्या बताई थी? ही, ली, ना, की, रव, से, फरियाद। ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट ग्रुप। एक बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वैसे वैसे परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो उनके परमाणु क्रमांक बढ़ेंगे। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19,
रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। तो परमाणु क्रमांक क्या हो रहे हैं, इनके बढ़ रहे हैं, जिसके कारण इनमें कक्षाएं बढ़ रही हैं। देखो हाइड्रोजन में 1 कक्षा, लिथियम में 2, सोडियम में 3, पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6, फ्रांसियम में 7 कक्षा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही ऊपर से नीचे आए तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहे हैं, जिसके कारण उनमें कक्षाएं बढ़ रही हैं। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि लास्ट कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इनमें सिमिलरिटी पाई जाती है, इसलिए इन्हें फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। अगर हम पहले ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, अगर हम पहले ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो NS इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, NS1, यानी इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होगा। अब देखिए, अगर हम किसी का भी इलेक्ट्रॉन विन्यास करें, जैसे हमने हाइड्रोजन का किया, हाइड्रोजन के पास 1 है तो 1s1। अगर हम लिथियम का करेंगे 1s2, 2s1, तो देखो इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो इनकी आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन स्थित है, इसलिए इनमें समानताएं पाई जा रही है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1। अब आपने एक पॉइंट यहाँ पे देखा होगा कि इसकी जो आउटर सेल है या फर्स्ट सेल है वो एक ही है, यानी इसमें पहली कक्षा, ये पहले आवर्त में रखा गया था, इसलिए इसकी पहली कक्षा। इसमें अगर हम देखेंगे लास्ट इसमें क्या है, 2 मतलब ये दूसरे आवर्त का एलिमेंट है, इसलिए 2। इसी प्रकार हम सोडियम को देखें तो सोडियम तीसरे आवर्त का है, इसलिए इसमें कितना है, 3। अगर इसी प्रकार हम पोटेशियम को देखते हैं तो इसमें कितना आएगा, 4s1, और रुबिडियम में कितना आएगा, 5s1, और सीजियम में कितना आएगा, 6s1। इसी प्रकार अगर हम फ्रांसियम का देखेंगे तो 7s1। अर्थात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NS1। N क्या है, कक्षा की संख्या दी गई है, और जितनी उसमें संख्या आएगी वही उसके आवर्त का तत्व होगा। ये हो गई हम लोगों की बात, किसकी, फर्स्ट ग्रुप की बात। ही, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप है। और सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, NS1। इन्हें क्या कहते हैं, क्षार धातु, एल्कलाइन मेटल्स। अब हम बात करेंगे सेकंड ग्रुप पे कि जो सेकंड ग्रुप है वो क्या कहता है। चलो, तो देखो सबसे पहले हम लोग सेकंड ग्रुप के लिए बात करें तो सेकंड ग्रुप में जो जो एलिमेंट है उनको देख लेते हैं। देखो ये है बेरिलियम। जो बेरिलियम है, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं तो देखो क्या आएगा, ये बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम दिया गया है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम दिया गया है, ये कैल्शियम दिया गया है। इसी प्रकार अगर देखें स्ट्रोंशियम, ये स्ट्रोंशियम दिया गया है, स्ट्रोंशियम एटम। स्ट्रोंशियम ये है बेरियम, ये दिया गया है बेरियम एटम। इसके बाद ये हो गया रेडियम, ये हो गया रेडियम एटम। हमें इनमें एक पॉइंट बहुत ही सिंपल तरीके से एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि जब हम सेकेंड ग्रुप के किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, सेकेंड ग्रुप के किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इनकी बाहरी कक्षा में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए गए। देखो यहाँ पे ये हम फर्स्ट ग्रुप की बात किए थे, तो फर्स्ट ग्रुप का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए थे तो वो था NS1, और सबकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा था। उसी प्रकार जैसे हमने दूसरे वर्ग के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किएंगे तो इनकी आउटर सेल में NS2 अर्थात S में अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये द्वितीय वर्ग के
सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। देखो ये जैसे हमने देखा इनकी बाहरी कक्षा में कितने दो दो इलेक्ट्रॉन दिए गए, ये है 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये दूसरे वर्ग के हैं। एक बात हम लोगों को यहाँ पे कॉमन सी नजर आ रही होगी कि इनकी जो साइज है वो ऊपर से नीचे की ओर जब आ रहे हैं तो इनके एटम्स का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। देखो वही पॉइंट इसमें भी आ गया कि जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो उनकी कक्षाएं बढ़ेंगी, और जब कक्षाएं बढ़ेंगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता जाता है क्योंकि इसकी कक्षाएं बढ़ रही हैं। ये बात हो गई हम लोगों की एस ब्लॉक की। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होगा। देखो अगर हम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जैसे सपोज कीजिए ये कैल्शियम है, कैल्शियम है, इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखो अगर हम देखें 20 है तो देखो कितना हो गया, 2 4 10 12 18 20। हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन गया है एस उपकोष में, इसलिए एस ब्लॉक का एलिमेंट दिया गया है। ये जो कैल्शियम है तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग किए तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस उपकोष में गया है, इसलिए इसे हमने कहा एस ब्लॉक के एलिमेंट। दूसरा पॉइंट, इसके हमने इलेक्ट्रॉन देखा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है 2 है, इसलिए इसे दूसरे वर्ग में स्थान दिया गया। अब तीसरा पॉइंट जो सबसे इंटरेस्टिंग है, हमने क्या देखा कि इसकी सबसे हायर सेल, सबसे बड़ी जो कक्षा है वो है 4। कितनी है, 4। इसकी हायर सेल सबसे बड़ी जो कक्षा है वो है 4, इसलिए इसे चौथे वर्ग में, चौथी आवर्त में रखा है। देखो फर्स्ट आवर्त, सेकेंड आवर्त, थर्ड आवर्त और ये फोर्थ आवर्त। तो ये क्या है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड ब्लॉक का है। तो आप इससे क्या क्लियर कर सकते हैं कि हमें देखना है कि आउटर इलेक्ट्रॉन किस उपकोष, किस सबसेल में गया है, एस में, इसलिए एस ब्लॉक का है। दूसरा पॉइंट, हाईएस्ट सेल इसमें क्या है, 4, तो इसका मतलब क्या है, वो चौथी आवर्त का है। तीसरा पॉइंट, इसमें एस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, मतलब वो दूसरे वर्ग का है। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टेबल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वर्ग, किस आवर्त, किस ब्लॉक का है। ये बात क्लियर हुई। तो पहला पॉइंट क्या था हम लोगों का, ये क्लियर हुआ, क्षारीय धातु कहलाती है पहले ग्रुप की, दूसरे ग्रुप की क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। पहले ग्रुप का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, दूसरे वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। इनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वो एस में जाएगा लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन होगा, द्वितीय वर्ग का होगा। ये भी एस में जाएगा लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये पहले वर्ग का होगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने पी ब्लॉक की। ये हो गया था हम लोगों का एस ब्लॉक, और ये जो दिया गया ये कौन सा था, पी ब्लॉक। अब अगर हम पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कैसे होगा, अब उस पॉइंट को आप सुनिए। देखो अगर हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो जो पी ब्लॉक होता है वो वर्ग 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट होते हैं। जो पी ब्लॉक होता है वर्ग 13 से लेके कहां तक होते हैं, 18 तक के ये एलिमेंट होते हैं। अगर हम 13 की बात करें, जैसे ये दिया गया है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलीनियम, इंडियम, थैलियम, जिसे हम कहते थे, ट्रिक में आपको बताया था, बैगन, आलू, गाजर एंड थैला। तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनते हैं, अब उनको देखते हैं। जैसे हम लोगों ने ये समझे थे एस ब्लॉक के, इसी प्रकार हम लोग समझेंगे पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखो सबसे पहले हम इनके स्ट्रक्चर को बनाते हैं और इनके स्ट्रक्चर क्या कहते हैं उस पॉइंट को आप सुनिए। देखो सबसे पहला पॉइंट, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसको हम लोगों को देखना है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कहते हैं। देखिए पहले हम इसको क्लीन करते हैं, फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझेंगे। ये सब हम लोगों को क्या चाहिए, क्लीन चाहिए, इसलिए हमने इसको कर दिया इरेज। ठीक है, अब हमें चाहिए कौन सा ग्रुप, अब हम लोगों को चाहिए है इसका सेकंड पी ब्लॉक के बारे में हम लोगों को समझना है। और पी ब्लॉक का कौन सा, 13 वाला। ठीक है, 13 वाले ग्रुप को हम लोग समझना है कि 13 वाला ग्रुप क्या कहता है। देखो 13 ग्रुप का ये जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट वो है बोरॉन। इसे हम बोरॉन एलिमेंट जो है ना, बोरॉन परिवार के तत्व कहते हैं, जो भी रखे गए हैं इसमें, ये है बोरॉन एलिमेंट, ये दिया गया है बोरॉन। ठीक है,